आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और साइप्रस के बीच द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने का किया आह्वान। कहा, दोनों देशों के बीच सहयोग से विकास की अपार संभावनाएं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 16वीं जनगणना के लिए जारी की अधिसूचना। पहली बार जाति जनगणना के साथ 2 चरणों में संपन्न होगा अभियान। 400 करोड़ रुपए की लागत से रांची में रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार। 19 जून को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे उद्घाटन। राज्य सरकार झारखंड के कलाकारों के निबंधन और बीमा की बनाएगी योजना। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा, कलाकारों को सुरक्षा और सम्मान देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। और मौसम विभाग ने कल दक्षिण पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। साइप्रस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने व्यापार पर आयोजित विचार विमर्श को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 23 वर्ष में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस यात्रा और व्यापार जगत से चर्चा दर्शाती है कि साइप्रस से आर्थिक संबंध भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि साइप्रस लंबे समय से भरोसेमंद साझेदार रहा है। साइप्रस लंबे समय से हमारा विश्वसनीय पार्टनर रहा है और भारत में यहाँ से उल्लेखनीय निवेश भी हुआ है। कई भारतीय कंपनियों ने भी साइप्रस को यूरोप का गेटवे के रूप में ही देखा है। आज आपसी व्यापार $150 मिलियन पहुंच गया है, लेकिन हमारे रिश्तों की वास्तविक क्षमता इससे बहुत अधिक है। प्रधानमंत्री ने बुनियादी सुधारों के जरिए भारत में आ रहे बदलावों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा के तहत माल और सेवा कर जीएसटी लागू किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत में डिजिटल क्रांति आई है और वित्तीय समावेशन वैश्विक उदाहरण बन गया है। पिछले 10 वर्षों में डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक मिसाल बना है। यूपीआई के माध्यम से आज विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। फ्रांस जैसे कई देश इससे जुड़े हैं। साइप्रस को भी इससे जोड़ने के लिए बात चल रही है और मैं इसका स्वागत करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 16वीं जनगणना के लिए अधिसूचना जारी की। इस जनगणना में पहली बार जाति जनगणना भी शामिल होगी। 34 लाख संगणक और सुपरवाइजर तथा लगभग 1,30,000 जनगणना कर्मी द्वारा अत्याधुनिक मोबाइल डिजिटल उपकरणों के साथ यह अभियान संचालित किया जाएगा। जनगणना 2 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में प्रत्येक घर की स्थिति, परिसंपत्तियां और सुविधाओं संबंधी जानकारी दर्ज की जाएगी। दूसरे चरण में आबादी की गणना, जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित अन्य विवरण दर्ज किया जाएगा। स्वतः संगणना का प्रावधान भी उपलब्ध कराया जाएगा। डेटा संग्रह और भंडारण के समय डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े उपाय किए जाएंगे। रांची के लोगों को 19 जून को रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात मिलने जा रही है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। लगभग 3.57 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का निर्माण NHAI द्वारा किया गया है। 400 करोड़ रुपए की लागत से इस कॉरिडोर का निर्माण 26 महीने में किया गया। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों ने 28 जून को राजभवन के समक्ष महाधरना की घोषणा की है। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें नियुक्ति से जुड़ा कोई आधिकारिक पत्र नहीं दिया गया, जिससे भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो वे कार्य बहिष्कार करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
हजारीबाग में आयोजित कलाकार महोत्सव में कलाकारों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसे बड़ी संख्या में लोगों ने सराहा। इस अवसर पर उपस्थित झारखंड सरकार के कला संस्कृति मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि राज्य सरकार कलाकारों के निबंधन और बीमा के लिए योजना बना रही है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस योजना को अंतिम रूप देकर पूरे राज्य के कलाकारों को सम्मान और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। कलाकारों के लिए बीमा की योजना का विचार किया। एक सीटीएमएस पोर्टल के माध्यम से कलाकारों के निबंधन और उनको बीमा की तेज सुविधाएं देने का एक प्रयास राज्य सरकार कर रही है, जिसके फलाफल बहुत जल्द आपके समक्ष होंगे। झारखंड सरकार द्वारा राज्य में विज्ञान शिक्षण की गुणवत्ता संवर्धन के लिए गुमला सहित सभी 24 जिलों से शिक्षा पदाधिकारियों को पुणे भेजा जा रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। झारखंड सरकार द्वारा राज्य में विज्ञान शिक्षण की गुणवत्ता संवर्धन हेतु भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे के साथ इकरारनामा करते हुए सूबे के सभी 24 जिलों से शिक्षा पदाधिकारियों को 15 से 18 जून तक विज्ञान प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे भेजा गया है। इससे जिले में विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी सहित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन और नवाचार को और अधिक मजबूती मिलेगी। गुमला जिले से इस प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना की अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजा गया है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की तेजी देखी गई। विदेशों से मिली तेजी के रुझान के बीच सूचना प्रौद्योगिकी, धातु और वित्तीय सेवा क्षेत्र के शेयरों के रफ्तार पकड़ने से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 583 अंक की बढ़त के साथ 81,701 अंक पर और निफ्टी 24,190 अंकों की तेजी लेकर 24,909 अंकों पर कारोबार कर रहा था। सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 93,259 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,09,055 रुपए प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने कल दक्षिण पश्चिमी जिलों में भारी बारिश और 18 जून को उत्तरी मध्य भागों में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। आज रांची में 87% उमस और अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में सबसे अधिक तापमान डाल्टनगंज में 40.9 डिग्री और सबसे कम न्यूनतम तापमान लातेहार में 23.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सिमडेगा जिला क्रिकेट एसोसिएशन की वार्षिक आम बैठक में क्रिकेट को झारखंड की खेल नीति में शामिल करने की मांग उठी। बैठक में कोलेबिरा विधायक विक्सल कोंगाड़ी और पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अर्शी समेत कई प्रतिनिधि शामिल हुए। एसोसिएशन ने क्रिकेट स्टेडियम और एकेडमी के लिए जमीन की भी मांग की। इस मौके पर अध्यक्ष विजय पुरी ने कहा कि अगर सरकार क्रिकेट को नीति में शामिल करती है तो सिमडेगा क्रिकेट की भी नर्सरी बन सकती है। क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए सबसे जरूरी है कि झारखंड में सरकारी स्कूलों में क्रिकेट हो। उसके लिए झारखंड सरकार से आग्रह होगा कि वो अपने खेल नीति में क्रिकेट को शामिल करे, क्योंकि जब तक नर्सरी से बच्चा नहीं आएगा तब तक विकास संभव नहीं है। उसके लिए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से पूरी तरह आश्वस्त है। अगर यहाँ पर जिला प्रशासन जमीन उपलब्ध करा दे तो क्रिकेट का स्टेडियम और अकेडमी निश्चित हो सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और साइप्रस के बीच द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने का किया आह्वान। कहा, दोनों देशों के बीच सहयोग से विकास की अपार संभावनाएं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 16वीं जनगणना के लिए जारी की अधिसूचना। पहली बार जाति जनगणना के साथ 2 चरणों में संपन्न होगा अभियान। 400 करोड़ रुपए की लागत से रांची में रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार। 19 जून को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे उद्घाटन। राज्य सरकार झारखंड के कलाकारों के निबंधन और बीमा की बनाएगी योजना। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा, कलाकारों को सुरक्षा और सम्मान देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। और मौसम विभाग ने कल दक्षिण पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
है।